जय श्री कृष्ण दोस्तों क्या आपको पता है कि इस संसार का हर रिश्ता, हर परिणाम किसी न किसी कर्म से जुड़ा है। जब हम कुछ देते हैं तो प्रकृति हमें भी लौटाती है, लेकिन जब हम सिर्फ लेते रहते हैं तो जीवन से शांति गायब होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ यानी सेवा और समर्पण ही इस सृष्टि का आधार है। जो कर्म समाज और ईश्वर के लिए किया जाए वही पवित्र है, और जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वही दुख का कारण है। दोस्तों, आज के श्लोकों से हम जानने वाले हैं कर्म और यज्ञ का वो रहस्य जो न केवल सफलता देता है बल्कि जीवन को ईश्वर भाव से भर देता है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम देवताओं को यज्ञ के द्वारा खुश करो और वे देवता तुम्हें समृद्धि देंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से सबका कल्याण होगा। यहाँ श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि दुनिया देने और लेने के संतुलन पर चलती है। जब हम प्रकृति, समाज और ईश्वर के नियमों के अनुसार कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें भी वापस देती है। अगर हम सिर्फ लेना जानते हैं और देना भूल जाते हैं तो ये संतुलन टूट जाता है। इसलिए कर्म का पहला सिद्धांत है यज्ञ भाव, यानी हर काम को सेवा भाव से करना। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः तैर्दतान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते सतैन एव सह। देवता यज्ञ भाव से तुम्हें इच्छित वस्तुएं देंगे, परंतु जो बिना लौटाए, बिना आभार या सेवा से उनका उपभोग करता है वो वास्तव में चोर है। भगवान कृष्ण यहाँ बहुत सटीक बात कहते हैं कि जो सिर्फ लेता है और कुछ लौटाता नहीं वो जीवन के नियम को तोड़ता है। आज हम देखते हैं लोग प्रकृति से लेते हैं लेकिन पर्यावरण को कुछ वापस नहीं देते। कंपनियां संसाधन निकालती हैं पर समाज को नहीं लौटाती, इसलिए असंतुलन बढ़ता है। यज्ञशिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सरव किल विषहे भुजन्ते ते तवघम पापा ये पंचन्तया तम कारणात्। जो व्यक्ति यज्ञशिष्ट अन्न ईश्वर को अर्पण करके खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने लिए पकाते और खाते हैं वे पाप का ही अन्न खाते हैं। यह श्लोक कर्म और आहार दोनों की पवित्रता सिखाता है। अगर हम जो भी करते हैं उसमें पहले ईश्वर भाव, सेवा भाव या किसी के हित का भाव जोड़ दें तो वही कर्म और वही भोजन पवित्र हो जाता है। परंतु अगर हम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं वही कर्म पाप में बदल जाता है। इसलिए हर काम से पहले मन में कहें ये कार्य ईश्वर के लिए है, सबके हित के लिए है। यही भाव हमारे जीवन को शुद्ध करता है। अन्ननाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यगाद भवति पर्जन्यो यघः कर्म समूद भवः। सभी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा
यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। ये श्लोक जीवन चक्र का अद्भुत विज्ञान बताता है। हमारा हर कर्म चाहे छोटा ही क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा है। जब हम यज्ञ भाव से कर्म करते हैं तो प्रकृति प्रसन्न होती है, वर्षा होती है और समृद्धि आती है, जिससे जीवन चलता है। पर जब कर्म स्वार्थी हो जाते हैं तो ये चक्कर रुक जाता है, जिससे सूखा आता है, अशांति, असंतुलन आता है। इसलिए कर्म करते समय याद रखें, आपका हर सही कर्म इस धरती और जीवन को चलाने में योगदान देता है। कर्म ब्रह्मो भवम वृद्धि, ब्रह्मा शर समूद भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वेद स्वयं परमात्मा से निकले हैं, इसलिए परमात्मा हर यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। ये श्लोक कर्म को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म कोई साधारण चीज नहीं है, ये ब्रह्म ईश्वर तत्व से उत्पन्न है। जब हम अपने कर्म को ब्रह्म से जोड़ लेते हैं तब वो पूजा बन जाता है। काम सिर्फ पैसे या नाम के लिए नहीं रहता, बल्कि वो सेवा और साधन बन जाता है। इसलिए जो भी करो, चाहे पढ़ाई, व्यापार या नौकरी, अगर उसमें ईश्वर भाव है तो वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। दोस्तों, इन श्लोकों का सार यही है। कर्म और यज्ञ का अर्थ है हर काम को सेवा और समर्पण से करना। जब हम स्वार्थ नहीं, ईश्वर भाव से कर्म करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। तो आइए आज से हर काम, हर निर्णय और हर सफलता को यज्ञ भाव से जोड़ दें। तो भोजन करें वो भी आभार के साथ, कमाई करें तो सेवा भाव से, और जिए भी तो ईश्वर के लिए। क्योंकि जो कर्म ब्रह्म से जुड़ जाता है वही जीवन को दिव्यता से भर देता है। दोस्तों, अगर इस गीता ज्ञान से आपके जीवन में प्रकाश आया हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।